राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज़। दिस इज श्रुति अजय गुप्ता एंड आज फिर से आपके सामने हम क्या लेकर के आ रहे हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट जो कि चैप्टर 6 हमारा चल रहा था। प्रैक्टिस सेट 6.1 का 4 क्वेश्चंस आपको लिए कंप्लीट किया था। ओके, इसके पहले जितने भी वीडियोस हैं सारे आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, सर्च कीजिए हेलो स्टडीज़, है ना। एंड एक चैनल और है हमारा, लेट्स गेन नॉलेज। हेलो स्टडीज़ के जो जितने भी क्वेश्चन है पार्ट पार्ट में, आपको अगर सिंगल क्वेश्चन चाहिए तो लेट्स गेन नॉलेज में भी है एंड अदर बहुत सारी चीज़ें लेट्स गेन नॉलेज में भी आपको अवेलेबल मिलेगी। इंग्लिश से रिलेटेड आपको स्टैंडर्ड 10th के इंग्लिश, 7th 6th के इंग्लिश के आपको स्टोरीज़ के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, पोएम्स के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। स्टैंडर्ड 12th का आपको पोएम्स के एक्सप्लेनेशन पूरे मिल जाएंगे। ओके, तो प्लीज़ जाइए, सर्च कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। सो विदाउट लेट हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। ओके, आज का लेक्चर देखिए, लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में आपको 4 क्वेश्चन तक के कंप्लीट कराए थे। फर्स्ट में आपका टोटल बेसिक चला था, सेकंड में हमने आपको क्या करवाया था, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूमिंग मेथड। ये दो से रिलेटेड क्वेश्चन, टू क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, अब आज हम चलेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, देखते हैं होता क्या है। तो चलो, A frequency distribution of funds collected by 120 workers in a company for drought affected people are given in the following table। ठीक है, बाढ़ आती है ना, बाढ़ आती है, लोग बहुत परेशान होते हैं। ड्रॉट मतलब सूखा, जहाँ सूखा मतलब अकाल पड़ जाता है, बारिश ही नहीं होती। बहुत पानी आया तो फ्लड हो जाता है, बिल्कुल पानी नहीं आया तो ड्रॉट मतलब जो सूखा अकाल की स्थिति पड़ जाती है। खाने पीने के लिए जब अनाज नहीं उगेगा तो खाएगा क्या, पिएगा क्या। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, एक कंपनी के द्वारा मतलब एक कंपनी में क्या किया गया, 120 वर्कर्स से फंड्स कलेक्ट किए गए। ठीक है, कितने कितने फंड्स कलेक्ट किए गए, देखो 35 वर्कर्स ने कितने दिए, 0 से 500 के बीच में 35 वर्कर्स ने दिए, है ना। अब वो इतना बड़ा डेटा है, ठीक है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतने बड़े डेटा है, तो उसको इतना सारा एकदम सेपरेट तो बताना पॉसिबल नहीं है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है, यूज़ क्वांटिटी में होता है। तो हम क्या किया था हमने कि ऐसे चीज़ों के लिए आपके लिए ये ऐसे मेथड यूज़ किए जाते हैं जिससे हम कम से कम एवरेज निकाल सकते हैं कि एवरेज कितना फंड कलेक्ट किया गया होगा। ओके, तो चलो, तो 28 वर्कर्स ने 500 से 1000 के बीच में फंड कलेक्ट किया। ठीक है, बस सेम ये सबका है। अब क्या करना है आपको, फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स। ठीक है, फंड्स का मीन याद कर फाइंड करना है, मतलब एवरेज। ओके, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। चलो अब स्टेप डेविएशन मेथड देखते। तो गिवन क्या है आपका, फंड्स कलेक्टेड फॉर द ड्रॉट अफेक्टेड पीपल इन रुपीज़। ठीक है, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, ये दो चीज़ आपको गिवन है। जो गिवन है वो आपको पहले लिखना है, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं तो उस समय आप क्वेश्चन नहीं लिखते, आंसर्स आप जब लिखते हैं तो समय वो क्वेश्चन के साथ में आंसर्स नहीं लिखते, आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, नंबर डालते हैं, आंसर लिखते हैं। तो एटलीस्ट इतना बताइए कि वहाँ पे क्या क्या गिवन है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, एंड फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ द फंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड। और यहाँ पर आपको बताना है कौन से मेथड से, मतलब क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है कौन से मेथड से, तो सब कुछ आपको यहीं पर आ गया। ठीक है, आपको बाद में स्टेप डेविएशन मेथड ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लास फंड्स, ये जो फंड्स रुपीज़ में है ये आपकी क्लास हो गई। ओके, उसके बाद फिर क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो वो आपका क्लास मार्क निकलेगा। ओके, और डी आई जो कि हम अज्यूम मीन मेथड में कर रहे थे, तो डी आई कहाँ से निकलता है, एक्स आई माइनस ए। ये जो एक्स आई है ना, इसी में से हम एक अज्यूम करते हैं। हमने अज्यूम मीन मेथड में 2 बार पढ़ाया, आपको पता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 आपके क्या बन आएंगे, यहाँ पे 5 ऐसे नंबर्स आएंगे, 5 एक्स आई आपके पास आएंगे, 5 क्लास मार्क आपके आएंगे। तो जो सेंटर का क्लास मार्क रहेगा वो उसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे, अज्यूम डी आई, ये सॉरी ए अज्यूम करेंगे। ठीक है, ए मतलब वही अज्यूम मीन। ओके, तो हमने इसे भी मिटा देना चाहिए, क्यों बताएं आपको। ओके, तो यहाँ जो कुछ भी रहेगा, जो भी अज्यूम है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। क्लियर, तो ये तो आप निकाल सकते हो, ये आपको ही निकालना है, हम नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा बढ़ा, ये क्या है, अभी तक ये क्या था, ये नहीं था, 1 2 3 4 5 अज्यूम मीन में था। ठीक है, और ये दोनों भी नहीं था, 1 2 3 4 तो वो डायरेक्ट में था, ये 5 आपका बढ़ा तो अज्यूम मीन में। अब ये एक और बढ़ गया, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड का ये एक कॉलम बढ़ा। ठीक है, अब ये क्या कॉलम है ये हम बाद में बताएंगे, पहले इतने को आप फिलअप कर सकते हो क्योंकि अज्यूम मीन मेथड तक आपने सॉल्व किया है। ठीक है, क्लियर है, तो चलिए यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखोगे ये सिग्मा एफ आई यहाँ पे भी है, सिग्मा एफ आई यहाँ पे भी है, वहाँ भी 2 बार सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा एफ आई के बाद क्या आएगा ये आपको बाद में बताएंगे। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा ये बाद में बताएंगे। ठीक है, वहाँ कोई क्या आने वाला है वो बाद में बताएंगे, जो यहाँ आएगा वो वहाँ आएगा। ठीक है, पहले जो चीज़ें आपको आती है उतने को क्लियर कर लो। चलो स्टार्ट नाउ, हो गया अज्यूम मीन मेथड तक आपका सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक हमने ऑलरेडी आपको बताया था, ये हमारा फिलअप हो गया। कैसे फिलअप हुआ, क्लास मार्क आपने कैसे निकाला, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
0 + 500 करोगे तो 500 आना है, एंड 2 से डिवाइड करोगे तो 250 आना है। बस सेम प्रोसीजर से आपने निकाला। अब हमको डी आई चाहिए xi - a, तो xi आपका क्या है, ये सारे xi आपको मालूम है। अब a क्या है, तो हमने क्या किया, इसी xi में से एक नंबर को अज्यूम किया, अज्यूम मीन माना, ये है ना 1250। ओके, तो हम 1250 में से ही सबको माइनस करना है। और याद रखना कि xi स्टार्टिंग में है तो xi के जो नंबर्स रहेंगे वो पहले ही रहेंगे, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर करेंगे। क्लियर है? देखो क्या होता है, प्लस करने से अगर यहाँ पर प्लस होता ना तो आप इसे आगे रखो या इसे आगे रखो, कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन माइनस है तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं रहने दो, क्योंकि उसमें आंसर्स फिर आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 1250 में से हमने 250 को माइनस किया तो 250 ही निकलेगा, 1000 तो एज इट इज़ रहेगा। देखिए 1250 है ना, अभी माइनस को साइड में रखते हैं और 250। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 0 0 और 1 1000, लेकिन बड़े डिजिट के आगे माइनस है ना, माइनस किसके आगे था, इसके आगे, तो इसलिए ये माइनस में ही आएगा। क्लियर है? ओके, 750 के साथ में 1250 को माइनस करोगे तो आपका -500 आएगा, क्योंकि 750 छोटा है, ये बड़ा है। अब सेम नंबर के साथ में आप माइनस करोगे तो 0 ही आने वाला है। अगेन 1750 के साथ में इसे माइनस करोगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, 500 आएगा। ओके, अब 2250 के साथ में 1250 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 1000, लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ये डिजिट बड़ी है। ओके, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमारा आता है स्टेप डेविएशन मेथड का एक और कॉलम, जो कि हमारा है UI। क्या है ये? UI। तो ये UI क्या होता है, ये जो DI है ना, DI अपॉन में G, ऐसे लिखते हैं, अपॉन में G। अब ये G क्या है G बताया था। देखिए, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल 0 से 500 के बीच कितना डिफरेंस, 500 का डिफरेंस, 500 से 1000 के बीच 500 का डिफरेंस, 1000 से 1500 के बीच 500 का, मतलब ये सब के बीच का डिफरेंस कितना है, 500। चाहे आप इधर से ले लो 0 से 500, मतलब खाली लोअर क्लास लिमिट का भी देख लो, 1000 से 1500 के बीच में कितना है, 500। ठीक है, तो G हमारा क्या हो गया, इज इक्वल टू DI। यहीं पर लिख लीजिएगा जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ना, DI अपॉन 500। ओके, अब आपको इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको क्या करना है, ये जो DI है, ठीक है, DI मतलब क्या, ये पूरे हमारा DI निकल के आया, तो सबको 500 से डिवाइड करोगे, 500 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो देखो कैसा है, DI अपॉन में G है। DI की वैल्यू अगर आपकी 1000 है तो G की वैल्यू आपकी क्या है, 500 है। कट गया 5 1 5, 5 2 10, माइनस है तो माइनस, ये आ गया आपका -2। क्लियर? वैसे ही 500 का 500 के साथ में डिवाइडेशन करोगे तो क्या आने वाला है आपका, क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। याद रखना, ये वाला आपका ऊपर रहेगा, G आपका हमेशा नीचे रहेगा, ये 500 के साथ में करना है। ठीक है, तो ये -1 आ गया। ओके, देन 0, अब 500 का 500 के साथ में फिर करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में है। ओके, एंड 1000 के साथ करोगे तो 2 आएगा। देखो कितना ईजी हो गया। मतलब क्या है, डायरेक्ट क्लास मार्क के साथ में आप जब फ्रीक्वेंसी का करते थे, जब डायरेक्ट मेथड में ये दोनों नहीं रहता है ना, क्लास मार्क के साथ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन, तो देखो कितना बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन होता था ना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब सेकंड में देखो, जब अज्यूम मीन मेथड के साथ, ये अज्यूम मीन मेथड यूज़ करके जब ये DI के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन करते थे तो थोड़ा ईजी हो गया है ना। इसे छोड़ दो, अभी ये थोड़ा ईजी हो गया क्योंकि 0 0 लगाना, 35 1 35, तो 35,000 इस तरह से आ जाता, तो ये आपके लिए थोड़ा ईजी हो गया। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा हार्ड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे 28 5 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 15 5 ऐसा, तो जिसको टेबल नहीं आता वो तो फिर करके ही देखेगा। अब देखो, अब क्या हो गया हमारा, ये स्टेप डेविएशन मेथड हमने एक लिया, तो स्टेप डेविएशन मेथड में देखो 35 2 28 1 32 0 15 1 10 2, कितना ईजी हो गया ना। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, UI, यहाँ भी आएगा UI। अब समझ आया किसके साथ में हम मल्टीप्लाई करना था आपको, और यहाँ भी आएगा आपका UI। क्लियर? ओके, चलो, तो अब देखो FI मल्टीप्लाई बाई UI, 35 2 70, माइनस है तो माइनस लगाओ, 28 1 28, कितना इजी निकल रहा है ना, देन 32, देन 15 एंड 10 2 20। अब देखो, अब हमें क्या निकाला, समेशन है ना, समेशन ऑफ FI UI। ओके, तो क्या है, ये दोनों माइनस में, याद रखना एक साथ मत कर देना, बहुत कन्फ्यूज रहेगा। सॉरी, ये 32 हमने क्यों लिया, 32 0 0 आएगा, सॉरी। ओके, किसी के भी साथ में मल्टीप्लाई करोगे 0 को तो 0 ही आना है, तो ये 2 आपका माइनस में है, तो क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस, तो 70 और 28 दोनों को प्लस करोगे तो कितना, 80 90 98। ठीक है, 98 आएगा आपका आंसर, लेकिन माइनस में रहेगा, बड़े डिजिट के आगे माइनस है। अब 15 एंड 20 दोनों को प्लस करो,
तो कितना आएगा 15 15 30 35। अब बड़े डिजिट के आगे माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस ही करना है, ठीक है। उस समय बड़ा डिजिट और छोटा डिजिट नहीं देखा जाता, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस ही करना है। माइनस करो यहाँ पे 3 और यहाँ आ गया 6। अब देखना है कि बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस ही लगाना है, -63 आ गया आपका आंसर। तो सिग्मा FIUI आ गया। यहाँ तक हमारा काम खत्म। अब ये टेबल कोई काम का नहीं। अब ये टेबल से क्या क्या मिला वो आपको देखना है। तो सिग्मा FI देखिए हमारा 120 हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है, आप खुद से भी टोटल करके रख सकते हो, ठीक है। क्या है देखिए, यहाँ 5 5 10 और ये 10 20 हो गया, 2 कैरी 2 4 देन 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया 120। ओके, अब देखिए सिग्मा FI हमने लिखा 120, सिग्मा FIUI क्या है आपका -63। ओके, ठीक है। तो यू देयरफॉर यू बार, ठीक है, अज्यूम मीन निकल रहा है आपका। अब ये सॉरी स्टेप डेविएशन है ना, स्टेप डेविएशन का आपका आंसर निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FIUI अपॉन में क्या है, यू भी स्मॉल रखो, हाँ यहाँ सब स्मॉल रहता है। FIUI सिग्मा FIUI आपका -63 आया, सिग्मा FI आपका 120 आया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 के टेबल से जा सकता है। चलो करो, 3 2 6 एंड 3 1 3, ओके, 3 4 12 एंड ये 0। ओके, आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं जाएगा ना, 3 के टेबल से जाता ना किसी से, तो इसको हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। चलो आ जाओ इधर, 40 डिवाइडेड बाई 21। अभी ये माइनस को साइड में रखो, माइनस तो आपको लगाना ही है, इतना पता होना चाहिए कि आंसर आपका माइनस में आएगा। क्लियर है, मतलब अभी फिलहाल, बात की बात में देखी जाएगी। अब देखिए 40 डिवाइडेड बाई 21 जाएगा क्या, नहीं, तो हमने 0 लगा दिया, फिर एक डेसिमल लगा के। कभी भी याद रखो पहले डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगाते, 0 लगता है। तो 4 5 20 होता है, ओके, 4 5 20 है, तो ये हमने लिख दिया 200। क्यों 200 लिखा, क्योंकि 40 5 देख रहे हैं हम। देन 0 1 ये कट गया है ना, 10 नहीं जाएगा, छोटा है, 0 बढ़ा देंगे। डेसिमल तो ऑलरेडी लगाए, एक डेसिमल, जो डेसिमल है एक बार का 0 आपको दे के जाता है, सेकंड टाइम आपको 0 लगाना है तो एक 0 आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। क्लियर, ओके। तो 4 2 8, तो 40 2 80, ओके, 0 10 में 2, अब ये तो इजीली जा सकता है, 20 तो नहीं जाएगा, लेकिन एक 0 बढ़ाओगे तो 4 5 20 होता है, 40 5 200 गया क्या, पूरा सॉल्व हो गया पूरा। ओके, 525, सॉरी ऐसा नहीं पढ़ा जाता, 0.525, ठीक है। तो क्या निकला ये आपका, हम यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू 0.525, ठीक है, यहाँ अच्छे से लिख लो। देयरफॉर यू बार इज इक्वल टू 0.525। अब हमको यू बार चाहिए क्या, हाँ, हमको स्टेप डेविएशन चाहिए क्या, नहीं, हमको मीन चाहिए, मीन चाहिए, हमारा एक्स बार चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, नाउ मीन एक्स बार इज इक्वल टू, चलो अब इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होना चाहिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड में देखो आपने क्या किया था, जब अज्यूम मीन मेथड लिया था तो जो अज्यूम किया था वो है ना, और उसके साथ में किसको प्लस किया था, याद करो। अज्यूम मीन मेथड में आपने जो सॉल्व किया था ना, तो अज्यूम जो भी आपने अज्यूम किया था उसके साथ में आपने क्या लिया था, बताओ, याद है फॉर्मूला, डी बार, मतलब जैसे ये यू बार आया वैसे उसमें डी बार आता था, तो जो डी बार का आंसर रहता था वो ए प्लस डी बार ऐसा होता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी कैसा, देखो हमको स्टेप डेविएशन मेथड में ए अज्यूम तो लेना ही है, ठीक है, फिर यू बार में जो आंसर है वो लेंगे और फिर लेंगे जी क्या है आपका, जो डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, ठीक है। तो अज्यूम का भी हमको पता है, हमने क्या लिया था, 1250 लिया था, ठीक है। यू बार हमारा कितना निकल, हाँ एक फिर गलती, देखो हमने अभी इसको साइड पे करवाया था लेकिन फिर भूल गए, ये आपका माइनस में है आपका आंसर, ठीक है, प्लीज़ ध्यान देना। हमने उस वहाँ सॉल्यूशन निकाला और डायरेक्ट इधर लिख लिया, ये आपका माइनस में, क्योंकि हमने माइनस को साइड में किया था, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया, अब देखो यहाँ प्लस लिखा है लेकिन ये माइनस में है, तो आप ब्रैकेट में करोगे -0.525, ओके। अब ये जी क्या है, जी हमारा है 500, ओके, तो ये हो गया हमारा 500। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, 1250, अब ये प्लस और माइनस हो गया, 0.525 मल्टीप्लाई बाय 500, ओके। अब पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पता है ना आपको, तो इससे तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, पहले ये दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 0 आपका साइड में रह जाएगा, ठीक है, 0 0 साइड में, 5 से 5 5 25, ये 5 हमने लिया, 2 कैरी, 5 2 10 11 12, 1 कैरी, 5 5 25 एंड 26, ठीक है। अब देखो ये 0 का करने की कोई जरूरत है क्या, 5 0 0 0 वैसे भी सामने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो 1 2 3 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है, तो आपने डेसिमल यहाँ लगा दिया। अब इसको सिस्टमेटिक और कैसे लिख सकते हैं,
12,500 सॉरी 1,250 है माइनस 262.5 ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि डेसिमल के बाद का लास्ट में जो जीरो रहता है उसको कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, याद रखना, माइनस करना है, बहुत ध्यान रखना। तो डेसिमल के पीछे एक नंबर है तो हम क्या करेंगे 1250 पॉइंट क्या कर देंगे यहाँ जीरो लगा देंगे, एक जीरो हम एक्स्ट्रा लगा दिए। अब 262.5 चलो 10 में से 5 है ना, 1 कैरी, 10 में से 3 7 1 कैरी, 15 में से 7 गया, 8 बचेगा ना, 8 8 16 होता है, 8 7 15 होता है। ओके, देन 1 कैरी, 12 में से 3 9, देन 1 कैरी कट गया, 987.5। तो ये इज 987.5। ठीक, तो देयरफॉर मीन या एक्स बार जो भी लिखो इज इक्वल टू 987, किस में लिखा है, रुपीज़ में है ना, 87.5। अब ये रुपीज़ सामने लिखो कि इधर लिखो, वो आपकी मर्जी, इतने रुपीज़। ये आपका आंसर आ गया। ओके, समझ आ गया कैसा निकला मीन। तो अब आपको आंसर क्या लिखना है यहाँ पे, आपको क्या पूछा गया था, फंड कितना कलेक्ट हुआ उसका एवरेज, है ना। तो द मीन ऑफ द फंड, द मीन ऑफ द फंड इज रुपीज़ 987.5। क्लियर हो गया इजी। देखो एक एक स्टेप कैसे बढ़ते गए, बस अब इसके बाद कोई स्टेप नहीं बढ़ने वाला है अभी फिलहाल, है ना। स्टेप डेविएशन मेथड में आपके 6 कॉलम्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये एक सेंटर का बड़ा है। अज्यूम में ये बढ़ता है, ध्यान दो, आपका ये दोनों नहीं है तो ये आपका क्लास मार्क के साथ फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद फिर आपका एज्यूम आया तो एज्यूम के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद फिर यूआई आया तो यूआई के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। और जैसे जैसे आप फर्दर चलते जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो प्रोसीजर और ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम स्टेप डेविएशन मेथड है। ये तो हमने आपको इतना बताया, ठीक है, वो तो आपको और सॉल्व करना पड़ेगा, हम देंगे आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक बताया, एक भाई डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा, वो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सॉल्व कर सकते हैं। हर चीज़ आपको परोस के नहीं दी जाएगी। क्लियर है, तो ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 6.1। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिए ऑलरेडी आपने अभी सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5 में। ये सब जो हमने आपको पूरा बता दिया है ना, हाँ, ये पूरे एक्टिविटीज़ के तौर पे जैसे हमने एज्यूम इन मेथड का एक आपको बताया था, तो ये सारा कुछ आपको सॉल्व करना है। क्यों, पहले पढ़ लो। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स इन अ कंपनी। ठीक है, मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी, 150 वर्कर, मतलब 150 क्या हुए, नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मिल गई है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सिग्मा FI इज इक्वल टू 150। अब ये आया कि नहीं, टोटल 150 है कि नहीं, वो आपको देखना है। अभी अब तो हमने लिख दिया, ठीक है, देखेंगे टोटल करके, आगे देखो। अब क्या है, उनके वीकली वेजेस का, वेजेस मतलब मजदूरी, जो मजदूरी मिलती है ना, अरब की जो मजदूरी मिलती है 150 वर्कर्स की एक कंपनी में, तो उसका एक टेबल बनाया गया, एक डेटा कलेक्ट किया गया। फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो वीकली वेजेस जो मिलते हैं उसका जो मीन है वो निकालना है। कैसे निकालना है, मीन मतलब एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है कि किसको कितना मिलता है, तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करके निकालना है। क्लियर है ना, तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है ना, अज्यूम मीन करना है, सीधे सीधे स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो ये आपको ये वेजेस भी मिले हुए हैं, है ना, 1000 से 2000 तक के किसको मिले, 25 वर्कर्स को मिले, बस ऐसे ही सबको मिलते हैं। तो हमको गिवन क्या है, वीकली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन रुपीज़, ये जरूर लिखना, रुपीज़ में है। ओके, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, दो चीज़ें मिली हुई है हमको, एंड फाइंड क्या करना है, मीन ऑफ वीकली वेजेस बाय स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर, ओके, तो दो चीज़ आपको गिवन है, एक चीज़ आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ आ जाइए, अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था कि स्टेप डेविएशन मेथड में 6 कॉलम बनते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट बन गया, जिसमें कि आपको ये जो क्लास है, क्लासेस, वो लिखना है। अब क्लास मार्क्स, मतलब इनके क्या लिखना है, क्लास मार्क्स, इन दोनों की मिड वैल्यू जो है, ठीक है, वो क्लास मार्क में आएगी। फिर उसके बाद हमको लिखना है, क्लास मार्क तो मिल जाएगा आपको, है ना, कैसे मिलेगा क्लास मार्क, चलो बताओ। ये दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो आपका क्लास मार्क। चौक कहाँ गिर गया यार, कोई बात नहीं, तो चलो समझ आया क्या, ये दोनों के बीच का जो नंबर, जैसे 10,000, ये सॉरी यह 1000 है और 2000, आपको लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट कर देना है, तो ये 3000 हो जाएगा। 3000 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा आंसर,
3000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1500। क्लियर है? बस एक बताया, बाकी सब आपको करना है, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने आपको पूरा सॉल्यूशन दिया है। अब देखिए DI, तो DI कहाँ से निकलता है? XI माइनस A। ठीक है, ये भी आप ही निकालोगे। ये पूरा सॉल्यूशन करने के बाद आप कौन सा लेते हैं वो आप पे डिपेंड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कॉलम आपके 6 बने, ठीक है, लेकिन रोज देखो 1 2 3 4, सिर्फ 4 आपको क्या मिले हैं? वीकली वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। अब आप क्या करेंगे, किस चीज़ का, किसको अज्यूम करेंगे? तो ये सेकंड और थर्ड में जो भी होगा ना, ये 4 है टोटल, सेकंड और थर्ड में जो भी होगा उसको आप अज्यूम कर लीजिए, है ना, कोई बात नहीं। आप सेकंड को भी अज्यूम कर सकते हैं, सेकंड अज्यूम कर लो, छोटे नंबर से अज्यूम करना है, छोटा नंबर ग्रेटर नंबर से अज्यूम करना है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो जहाँ तक हो तो छोटे नंबर को अज्यूम करोगे तो आपके लिए इजी होगा। ओके, तो कोई सा भी एक नंबर दोनों में से एक अज्यूम करोगे और उसे आप यहाँ लिखोगे और उस नंबर के साथ में सारे नंबर्स को क्या करोगे? माइनस करोगे, क्योंकि क्यों माइनस करना है? ये XI है ना, तो XI के साथ में ये जो अज्यूम नंबर है उसके साथ में सबको माइनस किया जाता है। तब फिर ये जो आपका क्या निकल के आएगा? DI। ठीक है, मतलब ये आपका अज्यूम इन मेथड तक का यहाँ का फॉर्मूला था। अब ये आपको DI मिल गया, DI मिल गया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है? UI निकालना है ना, क्योंकि अब स्टेप डेविएशन में तो सॉल्व करना है। तो UI आपका DI अपॉन G है, DI आपका ऑलरेडी यहाँ निकल के आएगा। G क्या है? G आपका यहाँ के डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है। याद रखो, देखो DI भी आपका कहाँ से निकल के आता है? DI कहाँ से निकल के आता है? आपका जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क से जो अज्यूम करते हैं, है ना, उससे माइनस कर देते हैं, वहां से निकल के आता है। ये क्लास मार्क कहाँ से निकल के आता है? इनके बीच से निकल के आता है ना, मतलब वही क्लास मार्क है, वही क्लास मार्क जो इनके बीच से निकल के आया उनको हम यहाँ लिए, यहाँ DI अपॉन G। तो देखो DI में जो G से जो डिवाइड करना है तो वो G भी यहीं से आता है, क्लास इंटरवल से। ओके, तो देखो ये भी आपको ही निकालना है। अब DI यहाँ G क्या आएगा? चलो बताओ क्या आएगा G? क्लास इंटरवल कितना है? 1000 और 2000 है, तो 2000 में से 1000 को माइनस कर तो कितना आएगा? 1000, मतलब आपका G कितना आएगा? 1000। 1000 का फर्क है दोनों के बीच में, है ना, ये दोनों के बीच में 1000 का फर्क है। 2000 और 3000 को माइनस करो तो भी 1000 आएगा। ओके, सबका सेम आएगा। तो ये भी आपको क्या निकालना है? DI अपॉन G। ये DI लिखना है और ये G के साथ में क्या करते जाना है? डिवाइड करते जाना है। सब आपको करना है। फ्रीक्वेंसी हमने बता दिया, फिर FI UI, ये जो UI आएगा और ये इस FI के साथ में मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर समेशन ऑफ FI UI निकालना है। क्लियर? ये सब करने के बाद वो टेबल बनाना है, फिर आपको U बार निकालना है, U बार निकालने के बाद मीन X बार निकालना है। तो चलो स्टार्ट करो, चलिए चेक कीजिए, आया ऐसा? होप आया होगा यार, बहुत ईजी है। हमको फॉर्मूलेस पता है, हमको पूरे ट्रिक पता है कैसे सॉल्व करना, हमने पूरा आपको बता दिया, तो आप तो इजीली निकाल सकते हैं। निकाला है आपने? कमेंट सेक्शन पे बताओ किसने निकाला है, देखते हैं। ओके, तो चलो ये तो क्लास मार्क हमारा निकल गया। क्लास मार्क हमने बताया था ये दोनों के बीच का वैल्यू, ठीक है, निकल गया। 2000 एंड 3000 के बीच का कितना निकला? 2500। 3000 4000 के बीच का 3500। एक कॉमन सा सेंस लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा 1500, 2500, 3500, 4500। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको? DI, मतलब आप अज्यूम मीन मेथड में आ रहे हैं, है ना। तो अज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला है आपका जो भी होगा तो उसमें DI निकलता है, तो ये DI हमको यहाँ पे भी निकालना है। तो DI क्या है? XI माइनस A, ठीक है। XI आपको ये पूरा का पूरा और A जो है ये सिर्फ ये आपका A है जिसे कि हमने अज्यूम किया है। ओके, तो इस 2500 से क्या करना है हमको? सबको माइनस करना है, सारे XI को माइनस करना है। तो 1500 में हम 2500 को माइनस करेंगे तो -1000 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा भाई? 1500 में 2500 और 1500 के बीच का 1000 है डिफरेंस, लेकिन माइनस है, बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो हमने माइनस लगाया। ओके, एंड 2500 का 2500 के साथ करोगे तो 0 ही आना है। 2500 का 3500 के साथ में अगर माइनस करोगे तो आपका 1000 आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा क्योंकि 3500 बड़ा है, 2500 छोटा है। क्लियर? ओके, अब 4500 के साथ में अगर 2500 को करेंगे, हिंदी में बता रहे तो अजीब तो नहीं लग रहा ना? अच्छा लगता है, ऐसा पढ़ना अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, 4500 है ना, उसे 25000 के साथ में अगर आप माइनस करेंगे तो आपका 2000 आएगा। इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो यार, अपना हिंद देश के निवासी, हिंदी बोलना चाहिए। तो चलो अब हमारा आता है, ये हमारा क्या खत्म कंप्लीट हो गया? हाँ, DI कंप्लीट हो गया, मिल गया हमको DI। अब हमको स्टेप डेविएशन मेथड करना है ना। हाँ, अज्यूम मीन नहीं करना है। अगर अज्यूम मीन करना होता था ना, बस यहाँ से लेके सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देते, लेकिन हमको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एक कॉलम हमारा और बन गया UI का। तो DI अपॉन G इज इक्वल टू UI। DI क्या है आपका? ऑलरेडी यहाँ निकल के आया। G क्या है? ये डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। तो डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल आपने जो लिया, तो क्या करेंगे इसको? 2000 से 1000 को माइनस, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, वैसा कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा क्या? 1000, है ना। सबके बीच का 1000 ही है, सबके बीच का 1000 है, तो हमने यहाँ 1000 यहाँ लिख दिया। अब इस G के साथ जिससे इसको क्या करना है? डिवाइड करना है DI को। तो DI तो बहुत सारे है ना, पहले एक DI को करेंगे, फिर इसके साथ दूसरे DI को करेंगे, फिर तीसरे DI को करेंगे, इस तरह से करना है। ओके, क्लियर? ओके, तो चलो
अब क्या करना है, फर्स्ट डी आई आपका 1000 है, -1000, तो -1000 अपॉन 1000 -1 आएगा, क्योंकि कटेगा तो 1 ही आना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 अपॉन 1000 लिखेंगे तो 0 ही आएगा, 1000 अपॉन 1000 लिखेंगे तो 1 आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में है। अब 2000 अपॉन 1000 लिखेंगे तो 2 आएगा और पॉजिटिव में ही आएगा। क्लियर? देखो कितना इजी मिल गया, 1 1 2 1 2 1 2, बस इसके साथ में मल्टीप्लाई करना कितना इजी होता है, एक छोटे बच्चों का खेल होता है। ठीक है, तो हमारा निकल गया 25 1 25, माइनस है तो माइनस, 45 0 0, 50 1 50, 32 60। क्लियर? 150 हमारा ऑलरेडी हमको गिवन है, 150 वर्कर्स है ना, तो ये आप प्लस करके देख लीजिए आपको 150 आता है कि नहीं आया तो रॉन्ग है। ठीक है, कुछ ना कुछ गलत लिखा है आपने, क्योंकि ये तो ऑलरेडी गिवन है, आपको क्या करना है, देखना है और लिखना है। उसके बाद भी गलती करोगे तो किस्मत आपकी। चलो यहाँ आ जाओ। अब ये देखो, ये जो आया इसमें हमको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ये दोनों प्लस प्लस है ना, तो पहले प्लस कर देंगे। 50 50 100 एंड 10 110, मतलब 50 और 60 110 हो गया। अब इस 110 में हमको ये 25 को माइनस करना है। ठीक है, तो क्या होगा, ये आ गया आपका 5, यहाँ से 1 11 में से 3 गया तो 8 बचा, ये कट गया 85। अब बताओ यहाँ पे माइनस लेना है कि प्लस? ऑब्वियसली प्लस लेना है, क्योंकि बड़े डिजिट के आगे प्लस है, छोटे डिजिट के आगे माइनस है, तो यहाँ हमारा प्लस 85 आ गया। बस सिग्मा एफ आई मिल गया, सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया। अब यहाँ मिल गया तो उसके बाद तो आप फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करो, सॉल्व करो। ओके, तो यू बार इज इक्वल टू होता है, याद रखना, सिग्मा एफ आई यू आई है यू बार। ठीक है, अभी आप स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो आप ये निकालोगे तो ये 85 हो गया और ये 150। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इतने बड़े बड़े को डिवाइड नहीं कर सकते, छोटा जहाँ तक रिड्यूस हो सकता है कर दो, फिर जब नहीं होता तब डिवाइड, तब फिर उसमें चलिए। ठीक है, आप आगे आ जाइए। ये 5 से दोनों भी जाता है, 5 1 जा एंड 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 एंड 0। ओके, अब ये देखिए 17 अपॉन 30 को हमने सॉल्व किया, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ध्यान दो। ये 17 को 30 से किया तो जाएगा तो नहीं, तो पहले 0 लिया हमने और उसके बाद फिर डेसिमल लगा के 1 0 बढ़ाया, तो 3 5 जा 15 होता है, 30 5 जा 150 लिखा हमने। ओके, देन 0 0 0 उतार दिया, 2 उतारा, फिर 20 से नहीं जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर से 1 0 देके जाता है, एक डेसिमल हर टाइम 1 0 देगा, डबल 0 नहीं देगा। ठीक है, उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो 1 0 फिर हमने बढ़ा लिया डेसिमल के बेस पे। अब 3 6 जा 18, अब 180 आ गया, 0 2 है ना, 10 में से 8 गया, 2 बचा, तो बार बार वही आएगा आपको, बार बार 20 आएगा, बार बार आपको 6 टाइम करना पड़ेगा, है ना, 6 रिपीट होते जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 0.566। ठीक, ऊपर में बार लगा दिया हमने। अब हमने कुछ कहा था, बहुत ध्यान दो, ये आपका क्या हुआ है, 6 रिपीट हो रहा है, तो देखो ये जो 6 है ना, 6 रिपीट हमने 2 टाइम ही लिया, 6 रिपीट हो रहा है, वो भी कितना 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, याद रखना, ग्रेटर देन 5 है ये नंबर, तो उसके जो पहले का नंबर है वो 6 से 7 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये देखो हमने 0.57 लिख दिया, मतलब ये कंप्लीट, ये अभी यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो यू बार आपका निकल के आ गया 0.57। क्लियर? ओके, हमको यू बार चाहिए क्या? नहीं, तो हमको मीन एक्स बार चाहिए, जिसको कि हम एक्स बार बोलते हैं ना। नाउ मीन एक्स बार इज इक्वल टू क्या निकलेगा, स्टेप डेविएशन मेथड में आपको रूल चेंज हो जाता है, तो ए प्लस यू बार जी। ए क्या है आपका, अज्यूम हमने किसे किया 2500 आ गया हमारा, यू बार हमारा ये निकल के आया। ओके, और जी हमारा क्या है 1000, मतलब ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो। ठीक है, तो हो गया, सब हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, लेकिन सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 0 हमने लगा दिया, 5 7 लिख दिया, सामने का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखो। अब 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, लगाया तो आ गया 570.00। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके, अब इसको क्या लिखोगे, ये 0 0 की कोई वैल्यू नहीं है, सीधे सीधे 570 को, आपको नहीं जमता यहाँ पे लिख लो 2500 प्लस 570, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व किया है, देखो यहाँ पे, तो इज इक्वल टू में हमारा आंसर आया 3070, है ना। तो ये मीन एक्स बार क्या निकल के आया आपका, मीन जिसको कि एक्स बार बोलते हैं, ये हमारा आया 3070, और ये क्या है, रुपीस, है ना, तो ये हमने लिख दिया रुपीस। क्लियर? तो आंसर क्या निकलेगा, क्वेश्चन क्या पूछा आपको, देखो उधर, मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय स्टेप डिविजन मेथड, तो मीन ऑफ द वीकली वेजेस सीधे लिखोगे, देयरफॉर द मीन ऑफ द वीकली वेजेस of the weekly wages is rupees 3070 कंप्लीट। क्लियर? रुपीस आपको सामने लिखना है, पीछे लिखना, मतलब एक ही है। क्लियर है ओके आपको? लेकिन याद रखना कि रुपीस है कि क्या है, क्या बोल रहा है, एंडिंग में आपका आंसर एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए। क्लियर है? तो ये 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 6.1 आपका कंप्लीट हो गया, मीन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, मीन हमने कर दिया, चलो 6.1 कंप्लीट हो गया, पहले नोट डाउन कर लो। तो फ्रेंड्स,
आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए, दोनों भी स्टेप डिविजन मेथड के। ओके, लेक्चर 2 में हमने आपको 4 क्वेश्चंस बताए थे। ये थोड़ा सा लंबा चला ना, 6 कॉलम वाला है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं, फिर 6.1 भी खत्म हो चुका है। चलेंगे फिर 6.2 में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय।